Hello everyone. Today we will solve from question number 12 of exercise 18A क्लास 10th RS अग्रवाल मैथ। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। टॉपिक आपका है मीन, मीडियन एंड मोड। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई है उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आप किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है आपका, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 42, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई। इससे पहले जो क्वेश्चन करते थे 9, 10, 11 में, उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन क्या थी, सिर्फ एक थी। जैसे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है 11, एक ही फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी। अब आगे क्वेश्चन में 2 मिसिंग है। जैसे यहाँ दे रखी है एक एक्स और एक वाई, और बाकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। और मीन कितना दे रखा है इस डाटा का, 42, और ये देखा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 100, यानी कि इन सबका सम, यानी कि सिग्मा जो एफ आई निकालते हैं उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 100 की। कैसे होगा, 2 मिसिंग टर्म का समझाते हैं आपको। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 12 उतार लिया आपका। ये पूरा क्वेश्चन आ गया 70, 80 तक है ना, क्लास इंटरवल। तो क्या करते थे, सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू क्या निकालते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। 0 प्लस 10 हो गया, 10 में 2 को डिवाइड करा 5। हमने कहा था 1 निकाल लीजिए, बाकी कितने का इंटरवल सेम है 10 का, तो 10 आपको इंक्रीज कर दो। इसकी कितनी आएगी, 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 10 55, 55 प्लस 10 65, और ये लास्ट वाली 75। क्लियर। अब मैं इसको डायरेक्ट मेथड से ही करने वाला हूं। तो क्या जाता है, एफ का एक्स मल्टीप्लाई करता है, 7 5 जा 35, 10 का 15 में करेंगे तो 150, 25 का एक्स में करेंगे तो ये 25x ही आ गया। 35 का हमें करना है किसमें, 13 में। तो क्या कहते हैं इसे, 13 की टेबल तो सबको याद होती है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और अगर याद नहीं है तो आपको ये बच्चों की तरह मल्टीपल करना पड़ेगा। 13 5 या कितने होते हैं, 65 कैरी 6, 13 4 जा 13 3 जा 39, क्या करा हमने, 35 जा 65 का 5 कैरी आया 6, 33 जा 39 और 6 45, तो ये हो गया 455। कैसे, नेक्स्ट 45 का बाई में करेंगे तो ये आ जाएगा 45 बाई 55 का 10 में तो इजी होता है, 550 हो गया। 65 का 14 में, तो 14 5 या 70 कैरी 7, 14 से जा 84 और 84 और 7 91, तो ये हो गया 910, और 75 का 9 में, तो 9 5 जा 45 कैरी 4, और 9 7 या 63, 63 और 4 67। तो ये मैंने सबके मल्टीपल कर दिए। ठीक, अब क्या करना है, हमें एफ आई एक्स को ऐड करना है और फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। कितना आएगा चलिए बताते हैं। चलिए ऐड करें, 7 और 10। देखिए एक्स मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, जिससे कि इसको ऐड मत कर लेना आप। अनलाइक टर्म होगा, लाइक टर्म कॉन्स्टेंट होगा, वेरिएबल होगा। तो 7 प्लस 10 17, 17 प्लस 13 30, 30 प्लस 10 40, 40 और 14 कितना हो गया, 54, 54 और 9 63, तो 63 तो ये आ गया है ना, तो 63 लिख दिया। अब वेरिएबल ऐड कर दो, प्लस में कौन कौन से हैं, एक एक्स और प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई, और ये वैल्यू हमें दे रखी है। फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 था शायद, क्वेश्चन नंबर 12, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100, तो इसको हम बराबर 100 रखेंगे, अभी बताएंगे। पहले इसको ऐड कर लिया एक्स वाई के टर्म में, क्लियर। अब हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई ऐड करना है, करते हैं। चलिए इसको भी एक्स वाला टर्म और वाई वाला टर्म अलग से लिखना है, ये अंडरलाइन करनी नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए कि कहीं इसमें ऐड ना कर दो, मिस्टेक कर दे बच्चे। तो 5 प्लस 0 5 ही रहा, मतलब 1 प्लस ऐड कर रहा हूँ पहले, 5 प्लस 0 5, 5 5 10 0 0 5, 10 और 5 कितने होते हैं, 15 का 5 कैरी 1, 10 प्लस डिजिट्स 1 कैरी था तो 3 1 4, 4 5 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20, 20 और 7 27 का 7 कैरी 2, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 9, 12 और 9 21, 21 और 6 27, और एक्स वाले टर्म कितने एक्स हैं, 25x, तो प्लस के 25x
प्लस बाई के 45 प्लस 45 बाई। ओके, तो ये सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया और सिग्मा एफ आई ये आ गया। अब आगे कैसे करेंगे बताते हैं। अब आगे के लिए हमें एक दो चीज़ दे रखी है, मीन दे रखा है और फ्रीक्वेंसी का सम। फ्रीक्वेंसी का सम हमें क्या देखा है, सिग्मा एफ आई इज इक्वल 100 और एफ आई की वैल्यू क्या है, यानी कि 63 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें गिवन है किसके इक्वल 100 के। तो इससे एक्स प्लस वाई निकाल लो पहले आप। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई, 100 माइनस 63। 100 में से 63 सब्ट्रैक्ट करना जानते हो, वरना वरू ले लो। 10 में से 3 गया 7 है गया 9 और 9 में से 6 गया 3, तो ये आ गया 37। तो एक इक्वेशन हमें x प्लस वाई की मिल गई, x प्लस वाई इज इक्वल 37। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, मीन से। कैसे बताते हैं, हमें ये मालूम है मीन इक्वल टू क्या होता है, बाई बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन हमें गिवन है इसका 12, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 12 दे रखा है। तो एक्स बार की वैल्यू 12, सिग्मा एफ आई एक्स आई हमने निकाल चुके 2775 प्लस 25x, 2775 प्लस 25x प्लस 45 बाई और सिग्मा एफ आई। अब यहाँ सिग्मा एफ आई की जगह आपको ये रखने की जरूरत नहीं है, सिग्मा एफ आई की टोटल दे रखा है 100, तो इसकी जगह आप सीधा 100 रखेंगे। क्लियर। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीपल, ठीक है ना। 100 का 42 में करेंगे तो लिख दूँ डायरेक्ट, तो इजीली हो जाएगा 4200 इक्वल टू 775 प्लस 25x प्लस 45। इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट को हम लेफ्ट में ले जा रहे हैं। 4200 माइनस 2775 इज इक्वल 25x प्लस 45 बाई। सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, यहाँ रह गया 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ रह गया 1, बोरो ले लिया। 11 में से 7 गए 4, 3 में से 2 गया 1 इज इक्वल 25x प्लस 45 बाई। 10 स्टैंडर्ड है, इतना आप समझते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में दोनों 5 है तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो मैं 5 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो 5 2 जा 10, कैरी 4, 4 2 42, 5 8 जा 42, सॉरी 5 8 जा 40 और कैरी 2 2 5 और 5 5 जा 25। 5 से 5x और 5 9 जा, तो यानी कि एक इक्वेशन ये आ गया है पास, 5x प्लस 9y इज इक्वल 285। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्या आई थी, x प्लस वाई की, ये रही 37। अब यहाँ 5x है, तो क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, क्योंकि 5x का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो भी मैं आगे सामने कर दे रहा हूँ, नीचे स्पेस नहीं है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 5, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 5 बी कैट। मेरी फर्स्ट सामने दिख रही है आपको। x प्लस वाई इक्वल टू 37, 5 का मल्टीपल करेंगे तो 5x प्लस 5 बाई इज इक्वल टू 37, 5 से करें 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18। एक ही नई इक्वेशन आ गई थर्ड। ओके, अब मैं चलो सेकंड इक्वेशन को यहीं लिख देता हूँ, जिससे कि दोनों आपको साफ साफ दिखाई देंगी, बार बार मुझे पेपर नहीं हिलाना पड़ेगा। ये सेकंड इक्वेशन ये थी, यही नाम मैं सेकंड डाल रहा हूँ ना, सेकंड वाली इक्वेशन यहाँ डाल। अब क्या करें, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, सॉरी ये थर्ड है, सेकंड में से थर्ड कर दें, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, सेकंड माइनस थर्ड। वैसे क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बी गेट। 5x से 5x कैंसिल, 9 बाई में से 5 बाई को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचा, 4y। यहाँ सीधा 100 बचा भाई, देखो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 100 बचा। और 4 से 100 कितनी बार कैंसिल होता है, वेरी गुड, सबने सही बताया है, 25 बार कैंसिल होता है। तो बाई की वैल्यू आ गई 25। ओके, अब x की वैल्यू निकालनी है। अब आप समझ गए, x बाई की वैल्यू को चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में थर्ड में, तो ईजी है, हाँ ईजी बोला, ईजी है। फर्स्ट में पुट कर दें, x प्लस वाई इक्वल टू 37 दे रखा है, तो x पुट कर दे रहा हूँ, बाई की सॉरी, पुट y इज इक्वल 25 इन इक्वेशन 1। किसी में पुट करते हैं, कर सकते हो, ये नहीं कि हमें 1 में ही पुट करनी है। फर्स्ट थी x प्लस वाई, बाई की वैल्यू 25, टोटल दे रखा है 37, तो x की वैल्यू यहाँ निकलाई 12 होगी शायद, 37 माइनस 25 तो 12। तो हमारा आंसर आ गया, मिसिंग जो फ्रीक्वेंसी थी, x की वैल्यू आई 12 और y की वैल्यू आ गई 25। ओके, तो
तो ये क्वेश्चन 12 कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो दो ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, या तो एक मिसिंग टर्म दिया होगा या दो, हमने दोनों तरह के सीख लिए। कल जिसमें 1 फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी वो सीखे थे, आज के क्वेश्चन हमने 2 वाला सीखा। चलिए करते हैं नेक्स्ट, वो भी इसी टाइप का 2 फ्रीक्वेंसी उसमें मिसिंग है। तो चले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है आपका, द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 100 फैमिलीज आर गिवन बिलो, कैलकुलेट F1 एंड F2 इफ द मीन डेली एक्सपेंडिचर इज 188। ये एक्सपेंसेस दे रखे हैं फैमिली के खर्चे यानी कि, और नंबर ऑफ फैमिली दे रखी हैं कि 5 फैमिली ऐसी हैं जिनके डेली के खर्चे 140 से लेकर 160 रुपीज़ तक होते हैं। ऐसी फैमिली जिनके एक्सपेंस 160 से 180 रुपीज़ तक होता है वो 25 है। 180 से 200 वाली F1 है और ये F2 और लास्ट देखिए 5। तो हमें F1 F2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ईजी है, सेम है। अब यहाँ देखो मीन कितना दे रखा है, इफ द मीन दे रखा है 188 रुपीज़। अब उनका सम कहाँ है, वो ये रहा, द डेली एक्सपेंसेचर ऑफ 100 फैमिली, यानी कि नंबर ऑफ फैमिली का सम जो हमने पहले यूज करा था। इन सब का सिग्मा FI XI किसके को रखोगे, 100 ही आता है ना, और मीन कितना है 180। चलिए करते हैं फटाफट। तो ये मैंने बता लिया, यहाँ से सीधा क्लास इंटरवल लिख दिया फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फैमिली की जगह। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, L1 प्लस L2 लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। 140 प्लस 160 कितना होगा 300 2 से डिवाइड करा तो ये आ गया 150। समझिए ना। अब कैसे एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, L1 प्लस L2 अपॉन 2, लोअर लिमिट हमारे पास 140 अपर लिमिट 160 अपॉन 2, ये हो गया 300 अपॉन 2 और 300 में 2 से डिवाइड करेंगे 150। एक निकल आया, बाकी सारे निकलाएंगे। कितने कितने का डिफरेंस है सब में, 20 तो इसको 20 ऐड कर दो 170, इसमें 20 ऐड करा 190, 20 ऐड करा 210 और 20 ऐड करा 230। या आप ऐसी कर लो 200, ये 222 है ना, तो 420 हो गया। 420 में 2 से डिवाइड करोगे, वही ये फॉर्मूला है ना। अब FI इंटू XI करते चलिए। 5 का 15 में जानते हो 15 5 75, जीरो आगे है ही, जीरो डाल पहले। तो 17 का 25 में 17 5 जा होते हैं 85, कैरी 8, 17 2 जा 34 और 8 कितना हो गया 42। तो ये आ गया 4250। 190 का F1 में करेंगे तो 190 F1, 210 का करेंगे तो 210 F2। 5 की टेबल जानती हो, 500, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11। ओके, छोटा सा है क्वेश्चन, ऐड इजीली हो जाएगा ये। 25 और 5 30, 35 प्लस 5 35 हो गए। तो ये हो गया 35 प्लस फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाली F1 प्लस F2। यहाँ देखें ये कुछ ज़्यादा छोटा कॉलम बना दिया मैंने। चलिए फ्रीक्वेंसी F1 F2 वाली तो ऐड होगी नहीं, अनलाइक होगी, कॉन्स्टेंट होंगे। 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल आएगा 0 ही। 10 प्लस देखें 5 प्लस 5 10, 10 और 5 15, कैरी 1, 7 1 8, 8 2 10, 10 1 11 का 1, कैरी 1, 4 1 5 और 5 1 6, 6150। बाकी के प्लस क्या, स्पेस कम है ना, 190 F1 और प्लस 210 F2। ये प्लस में लेना, अगर ना दिख रहा तो 190 F1, ये ध्यान रखना 6150 प्लस 190 F1 और प्लस 210 F2। बस अब तो सवाल होने को है। सबसे पहले सिग्मा FI लिख लो, कितना दे रखा हमें, द वैल्यू ऑफ सिग्मा FI, नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी है हमें 100, और सिग्मा FI की वैल्यू क्या है जो ऐड करके निकाली, 35 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल 100। तो F1 प्लस F2 इक्वल टू हो गया 65। कैसे, 100 माइनस 35, 100 में से 35 माइनस करेंगे तो ये 65 आएगा। तो ये डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, आप मीन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। मीन इसमें गिवन था 188 रुपीज़, एक्सपेंसिव था, तो डेली एक्सपेंसिव दे रखा, मीन ऑफ डेली एक्सपेंसिव 188। सिग्मा FI XI हमने अभी निकाला, ये रहा 6150 प्लस 190 F1 प्लस 210 F2 अपॉन सिग्मा FI। अब सिग्मा FI की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, वो है 100। क्रॉस मल्टीपल कर दें तो 188 में 100 का करेंगे तो 18800, और ये कितना हो गया 6150 प्लस 190 F1 प्लस 210 F2।
क्लियर। अब क्या करें, 6550 को राइट से लेफ्ट में लिया है तो माइनस का हो जाएगा 18800 माइनस 6150 इज इक्वल 190 F1 प्लस 210 F2। ओके, सबट्रैक्ट करें, बोरो लिया 10 सॉरी 0 में से 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 9, 9 में से 1 गया 8, अब क्या रह गया 8 में से 6 गया 2 और ये 12, तो 12850 इज इक्वल 190 F1 प्लस 210 F2। लास्ट में 0 है, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 10 से डिवाइड कर दे बोथ साइड। जब हम 10 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो 1285 बचा, 10 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 19 F1, 10 से इसमें करा तो 21 F2। तो क्या आ गया हमारे पास, एक इक्वेशन ये आ गई 19 F1 प्लस 21 F2 इज इक्वल 1285। इसको एक नई इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 3। और जो फर्स्ट थी मैं नीचे लिख लेता हूँ आपको दिखाने के लिए बार बार। चलो फर्स्ट को ऐसे दिखा देता हूँ क्या है, F1 प्लस F2 इक्वल टू 65। F1 का कोफिशिएंट 1 है, F2 का ही 1 है, तो इसमें F1 का कोफिशिएंट जो है ये F2 का किसी का ही मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं 19 से कर दे रहा हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 19, वी गेट 19 का F1 में करा 19 F1, 19 का F2 में करेंगे तो 19 F2, और 19 का हमें करना है 65 में, तो 19 की टेबल तो शायद जानते होगे, 65 में करेंगे तो 19 5 जा 95, कितना बचा 6, और 19 6 जा 154 होते हैं, और 6 एक्स्ट्रा करेंगे 123 आ गई ना। चेक कर ले रहा हूँ एक बार और, ठीक है मैंने चेक कर लिया, ये आया। तो ये इक्वेशन 4, फर्स्ट 4 कहाँ से आ गई, 3 ही बननी चाहिए थी। हाँ ये सेकंड इक्वेशन है, मैंने यहाँ सेकंड, ये थर्ड, क्योंकि 3 ही बन गया इसलिए है ना। इससे बात तो एक ही इक्वेशन थी, इक्वेशन फर्स्ट, और ये थी सेकंड जो मैंने गलती से थर्ड डाल दी, तो ये थर्ड हुई। अब क्या करना है समझ में आ गया आपको, सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सेकंड माइनस थर्ड। क्लियर। 19 से 19 F1 कैंसिल, 21 F2 में से 19 F2 सब्ट्रैक्ट करोगे, कितने बचे, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप 2 F2, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 5 में से 5 गया 0, 8 में से 3 गया 5, बस 50 बचा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 2 0 हो गया, और 1 में से बन गया 0, है ना। तो F2 की वैल्यू तुरंत निकलाई, F2 इज इक्वल 2 से 50, आप सब अच्छे से जानते हैं कितनी बार कैंसिल होता है, 25 बार कैंसिल। अब इस F2 की वैल्यू 1 में पुट कर दें, पुट F2 इज इक्वल 25 इन इक्वेशन 1, वी गेट, इक्वेशन 1 थी F1 प्लस F2 इज इक्वल 65, दिखा दे रहा हूँ ये F1 प्लस F2, तो F2 की वैल्यू पुट कर दी, तो ये F1 भी यहाँ निकला हमारा 65 माइनस 25, तो F1 की वैल्यू आ गई 40, 65 में से 25 माइनस करोगे तो 40, तो आंसर हमारा आ गया, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी F1 I 25 और मिसिंग फ्रीक्वेंसी F2 I 40। ओके, तो ये 13 कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। भाई आंसर तो मिसिंग है, आंसर तो गलत आ रहा है, मैंने आंसर चेक करा तो आंसर आपका आ रहा है F1 की वैल्यू 50 आ रही है, बहुत अंतर है भाई, बहुत क्या, थोड़ा तो भी गलत है, F2 15 का मिस्टेक करिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक करिए, चेक करना पड़ेगा। सही रहा, आंसर चेक कर लिया, कहाँ मिस्टेक हो सकती है एक बार पूरी देखना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी पहला 150, 20 बढ़ाना, 20 बढ़ गए, 20 बढ़ गए, 20 बढ़ गए, सही है। फ्रीक्वेंसी चेक कर लूँ, फ्रीक्वेंसी तो गलत नहीं उतार ली, 5 25 F1 F2 5, ये भी सही है, इनका सम तो ईजी है, 25 और 35 प्लस ये होगा, इसका सम गड़बड़ हो सकता है, बड़ा चेक कर लेते हैं, 0 0 0 0 ही है, 5 5 10 5 15 कैरी 1, 7 1 8 2 10 10 1 11, अच्छा ये तो बाल था, 11 का 11 कैरी 1, 4 1 5 1 6, ये भी सही है। कहीं तो मिस्टेक, आंसर तो बहुत अंतर है, ये हमें 100 देखा है, इसको सही सब्ट्रैक्ट करा, 100 में से 35 और 65, ये भी सही है। सिग्मा का वैल्यू यही होती है, मीन का 188, मीन चाहिए 188 दे रखा है, 6150 190 F1 210, क्योंकि आंसर गलत है, चेक तो करना पड़ेगा भाई, तो ये भी सही है। 100 का मल्टीप्लिकेशन ये साकी सेम है, सब्ट्रैक्ट करो, 0 में से 0 0 गया, 0 यानी कि बोरो लिया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 7 7 में, ये मिस्टेक रह गई,
ये मिस्टेक मिली, समझ में आ गया ना। देखो 800 में से 150 घटा दो, 18 में से 16 गएंगे 12 आ जाएगा तो 6 जाएंगे, तो 800 से 150 गए 650 हो जाएगा। मैंने 850 लिख दिया, 800 से हम माइनस भी कर रहे हैं और लिख रहे हैं 850, है ना। ये मिस्टेक करिए, ये होगा 650, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। तो मामला गड़बड़ है, थोड़ा थोड़ा है। इसे क्या बस 6 करूँ फिलहाल, तो हमने 10 से डिवाइड करा था, अब यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, क्या करा है, नहीं ठीक है, तो ये हो जाएगा 1265। चलो सही है, शायद काम चल जाएगा इजीली, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 19, इक्वेशन फर्स्ट में कर रहे हैं, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट में तो ये आएगी सेकंड माइनस थर्ड। अब सेकंड माइनस थर्ड क्या है यहाँ, अब यहाँ चेक करो, 1 2 6 5 में से 1 2 3 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना होगा, 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 3 गया तो 30 आया ये, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये 30 बचा ना, समझ में आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 3 आएगा 30, 12 में से 12 गया 0 आएगा ना। अब जब 2 का डिवाइड करेंगे तो F2 की वैल्यू आ जाएगी 15। क्लियर, चलिए सही रहा, ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं थी, ना गड़बड़ हो जाती। तो F1 इज इक्वल 15 पुट करना है, और 65 में से 15 माइनस करेंगे तो 50 ही आएगा, तो ये आंसर सब गलत था। F1 की वैल्यू आ गई 50 और F2 की आ गई 15, सही रहा, आंसर चेक कर लिए, नहीं गड़बड़ हो जाता मामला। ओके, तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हुई 50 एंड 15। अब करते हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 57.6, पॉइंट में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, करना वैसी है। एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50, यानी कि इन सब का सम, फ्रीक्वेंसी का सम 50 दे रखा है। क्लास इंटरवल 0 से 20 अप टू है 120 तक, फ्रीक्वेंसी 7 F1 N2, लास्ट वन इज 5। तो समझ गए, सेम ऊपर है, बहुत सारे सवाल कर लिए, कैसे होगा करते फटाफट। तो ये मैंने सवाल नोट कर लिया आपका, अब आप अच्छे से समझ गए। मिड वैल्यू निकालनी है, 0 + 20/2 10 हो जाएगा, 20 का डिफरेंस है, तो ये कितना आ जाएगा 30 + 20 50, 50 + 20 70 90 और 110। ओके, Fi इंटू XI, 7 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 70 आएगा, F1 का 30 में करेंगे तो 30 F1, ये हो गया 600, 70 F2, 9 8 70 तो 720 और 11 5 55 तो 550 है। क्लियर, फ्रीक्वेंसी का सम कितनी हुई देखें, तो देखो 12 और 8 20 हो गया, 20 और 7 27, 27 और 5 32 हुआ, प्लस F1 प्लस F2। एक बार और चेक कर ले रहे, मिस्टेक कर रहा हूँ मैं आज। 7 और 12 19, 19 और 8 27, 27 और 5 32, सही है। अब इनका Fi SI, तो 0 1 प्लस रहा हूँ कि F1 F2 से मतलब नहीं है ना, 0 + 0 + 0 + 0 0 ही रहेगा। 10 + 7 + 0 7, 7 2 9, 9 और 5 14, कैरी 1, 5 1 6, 6 7 13, 13 और 6 19 प्लस और प्लस वेरिएबल वाले कौन कौन से हैं, 30 F1 प्लस 70 F2। क्लियर, अब वही सिग्मा Fi लिख लें, कितना दे रखा है इसमें 50 दे रखा है, तो सिग्मा Fi की वैल्यू हमें गिवन है 50 और सिग्मा Fi कितना आया था हमने जो निकाला था 32 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल 50, तो इससे F1 और F2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, है ना। तो F1 प्लस F2 इक्वल टू आ गया आपका 50 माइनस 32, तो 50 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 18, तो एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। क्लियर, अब मीन वाला फॉर्मूला लगा दो। मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल सिग्मा Fi SI अपॉन सिग्मा Fi। मीन हमें इसमें पॉइंट में था, देखते हैं कितना था क्वेश्चन नंबर 14 में, 57.6 देता है। एक्स बार की वैल्यू हमें दे रखी है 57.6, Fi XI की वैल्यू हमें मालूम है, हमने अभी निकाली थी, दिखा देते हैं, 1940 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, तो वही लिखने वाला हूँ मैं, 1940 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2,
अपॉन 50। ओके, एक काम मैं यहाँ करता हूँ थोड़ा सा चेंज। ऊपर से मैंने 10 कॉमन ले लिया, 10 लेंगे कॉमन तो डिवाइड होगा, तो ये क्या जाएगा 194, 10 3 जा 30 तो 3 बचा, और 10 7 जा 70 तो 7 बचा। क्यों करा, इससे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 का मल्टीपल कर दे रहे हैं, 5 का क्रॉस मल्टीपल करेंगे। चलिए एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, इसका मतलब ये, तो ये कितना हो गया 194 प्लस 3f1 प्लस 7f2। ओके, तो 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 7 जा 35 और 3 38 कैरी 3, 5 5 जा 25 और 3 28, और 1 प्लेस क्या डेसिमल यानी कि 288 आ गया। 194 प्लस 3f1 प्लस 7f2, तो ये कितना हो गया 3f1 प्लस 7f2 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल में क्या है 288, 194 को ले आए तो माइनस के 194, क्लियर। तो 3f1 प्लस 7f2 इज 8 में से 4 गया 4, बोरो ले लिया, 18 में से 9 गया 9, बस 94 ही बचा। हाँ, कुछ डिवाइड नहीं होगा, तो इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्या थी f1 प्लस f2 इज इक्वल 80, तो f1 का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ 3 और f2 का क्या है 7, तो आप किसी का भी मल्टीपल कर सकते हो, 3 का भी कर लो चाहे 7 का, तो मैं 3 का ही करने वाला हूँ। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 पी कैट 3 थी 1 थी f1 प्लस f2, 3 का मल्टीपल कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 3f1 प्लस 3f2 इक्वल में 18 दे रखा है, और 18 3 तो जानते हो इतना तो टेबल आती है 54। ये इक्वेशन थर्ड, सेकंड थर्ड दोनों दिखाई दे रही है। क्या करें, सेकंड में से थर्ड को माइनस कर दें, तो कैसे लिखोगे, मैंने अभी तक लिखा नहीं, अब लिख दे रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड बी कैट, सामने दोनों के दोनों 3f1 से 3f1 कैंसिल, 7f2 में से 3f2 सॉरी 7 हाँ 3 है, 3f2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचा 4f2, 94 में से 54 सब्ट्रैक्ट करो कितना बचा 44 में से 4 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 40, और 4 का डिवाइड कर दें तो f2 निकला है आफ्टर 10, क्लियर। तो वैल्यू ऑफ f2 इज इक्वल 10, f2 की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो लिख देता हूँ यहाँ पुट f2 इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, वी गेट इक्वेशन 1 थी f1 प्लस f2 इज इक्वल 18, तो f1 की वैल्यू यहाँ निकलाई आपकी 18 माइनस 10, तो वैल्यू ऑफ f1 इज 8। ओके, तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, f1 की वैल्यू हो गई 8 और f2 निकल के आई थी 10। इसी के साथ ये क्वेश्चन 14 कंप्लीट हुआ, और मुझे उम्मीद भी है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो आज के वीडियो में हम ये तीन ही क्वेश्चन लेते हैं 12, 13, 14। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।